कल क्या सुनाया था बाबा ने, बताओ। सब अपना अपना होमवर्क कर रहे हैं? हाँ जी, बातें रखी तो नहीं बुद्धि में किसी के भी? कल बाबा ने कहा पक्का बाबा ने कहा सतो प्रधान करना है, सतो प्रधान बनना है, बाबा की आज्ञाओं का अवज्ञा नहीं करनी है। अवज्ञा नहीं करनी है। बाबा को भी ब्रह्मा बाबा को भी नहीं भूलना। हाँ, ब्रह्मा बाबा को भी भूलना नहीं है। उल्टा करके रखो। हाँ, तो क्या होगा, बाबा ने कहा बेअद भी हो जाएगी अदरवाइज, है ना, क्योंकि हाँ इनके थ्रू ही तो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना। चलिए, तो मंडे का सभी ध्यान रखेंगे, जिसको जो बोल सकते हैं वो बोले। इस मेडिटेशन से बहुत लोगों को फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए ना, माइंड हमारा एक्टिव रहता है। कोई अनजान हो, किसी को ज्ञान ना हो, आप उसे बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। करेंगे तो चीज़ें सीखेंगे। देखो, डेस्टिनेशन हम सबकी एक ही है। फाइनली किसी भी तरह हमें और आपको बुद्धि को ऊपर एकाग्र करना है। जितनी देर खींच सकते हैं उतनी देर खींच लेना चाहिए। ये ऐसे है कि जितना जितना ले सकते हो उतना ले लो, चाहे किसी भी माध्यम से लो। अब देखो, जैसे यूट्यूब पे दुनिया भर के मेडिटेशन चल रहे हैं, सब अपने अपने तरफ से अपने एफर्ट्स दे रहे हैं कि भाई सेवा हमसे होती रहे, ठीक है। तो ये सारी जरिए क्या है, बात तो एक ही है कुल मिला के, क्या बाबा तक पहुँचने का, बाबा तक पहुँचना, बुद्धि को एकाग्र करना, आपके मन को शांत करना, ठीक है। तो इसको मिस नहीं करना, ठीक है। कब का रखा है? मैसेज मैंने भेजा, आपने देखा नहीं? मंडे। हाँ, नहीं, वो मैसेज वॉइस मैसेज भी भेजा था ग्रुप में, और वैसे भी भेजा था जो वो बना है ना कार्ड टाइप का। तो उसमें मंडे को 5 बजे, ठीक है। मुरली मैं 4 बजे शुरू कर दूँगी, 4:45 बजे तक मुरली समाप्त हो जाएगी। फिर जिसको थोड़ा सा ब्रेक लेना हो फिर उसके बाद आराम से करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज मीठे बाबा के 19 तरीके महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, सर्विस के साथ साथ याद की यात्रा को भी कायम रखना। आ गई ना वही बात। इसी रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। इसीलिए तो डिफरेंट तरीके से चीज़ों को करा जाता है कि चलो आज हम करा रहे हैं, कल आप कराओ। बोरियत ना रहे, उमंग रहे, सब में खुशी बनी रहे। अदरवाइज क्या है ना, ठंडे हो जाते हैं। तो है हाँ, ज़रूरी भी ये ना, मन को चाहिए। जैसे आप एक जगह ज़्यादा दिन तक नहीं टिक सकते कहीं कहीं, इसीलिए तो लोग क्या करते हैं, वीकेंड पे बनाते हैं बाहर घूमने का। क्योंकि अगर मन को चेंज नहीं मिलेगा ना, तो ये अपनी लाइफ से बोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम तो बाबा की याद में रहते हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे पुराने हो जाते हैं तो थोड़े ठंडे हो जाते हैं। कौन? हम बच्चे। तो इसीलिए पुराने और नए सबको ले करके बाबा को क्या करना पड़ता है, चलना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। हाँ। इस रूहानी यात्रा में कभी ठंडे नहीं होना। तो प्रश्न है, बच्चों की दिल अगर रूहानी सर्विस में नहीं लगती तो उसका कारण क्या है? देखो कितनी अच्छा क्वेश्चन है कि आपका मन नहीं करता सेवा करने को, तो उसका कारण क्या है ना। आंसर है, अगर रूहानी सर्विस में दिल ना लगे तो जरूर देह अभिमान की ग्रहशाली है। मतलब ये लेगा हम क्यों करें, कल थी ना, परसों थी मुरली वो, तो वही है। हाँ, हमें क्या जरूरत है करने की, या बड़े हैं तो हम क्यों करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, मम्मा को बाबा ने मुकर्रर किया था सभी को सेवा देने के लिए। तो जो बड़ी उम्र की माताएं बहनें थी, तो उनको लगता था ये हमें बताएगी 4 दिन की छोटी सी कुमारी थी, छोटी सी। तो उस टाइम तो बहुत ही छोटी थी जब बाबा ने सबके ऊपर बिठा दिया था। तो उनको वो ये भूल जाते थे कि इनको सेवा इनको कौन दे रहा है, ठीक है ना, कौन करा रहा है सेवा, ये भूल जाते थे। तो इसीलिए अपना खाता खराब बस। हमें ना देखो, मैं तो हमेशा आपको कहती हूँ कि मैं नहीं आपको कह रही कुछ भी, ठीक है ना। हम नहीं कुछ सुना रहे, हम तो खुद सुन रहे हैं, हम तो खुद अपने पे काम कर रहे हैं। कितनी हमें कमियाँ थी, हम समझ रहे हैं, और कितना अब हो गए। ऐसा नहीं कि गुस्सा नहीं आता था, लेकिन अब ये है कि वो अंदर ही अंदर पता नहीं कहाँ को चला जाता है, सोचना पड़ता है। क्योंकि एक ना स्टेज, जैसे कहते हैं ना, कुछ अपने पे काम करते करते भी ना अपने आप क्या हो जाता है, मन। और एक बात और है इसमें कि जब आप 24 घंटे एक से जुड़े रहेंगे ना, तो आपको शांत कर ही देगा। जैसे कि सपोज एग्जाम्पल,
आप सारा दिन मेरे से बातचीत में लगे हैं, सारा दिन मुझे अपनी बात बता रहे हैं, और जितनी बार आप मुझे बता रहे हैं मैं उतनी बार ही आपको पॉजिटिव वे में लेके जा रही हूँ। तो एक न एक दिन क्या होगा, आपका दिमाग पॉजिटिव है, क्योंकि जिससे जुड़ोगे, जैसा जुड़ोगे वो आपको वैसे ही कर देगा। परेशान लोगों से जुड़ोगे वो परेशान करेगा, दुखी से जुड़ेंगे तो अच्छे भले के आंसू निकाल देगा। ठीक है, तो इसलिए बाबा, इसीलिए तो आपको क्यों कहा मैंने कि एक सेकंड भी ना सोचो कि मैं फलानी को बताऊं ये बात, मैं अपने हस्बैंड को बताऊं या मैं अपनी वाइफ को बताऊं या मैं बच्चे को बताऊं। क्यों ना सबसे पहले उसे बता दो जो समाधान देगा। जैसे ब्लैंक सा हो गया उधर से दिमाग हाँ। मेरा तो अच्छी बात है, तो आप समझ गए। तो किसके साथ जुड़ेंगे, बाबा के साथ से क्योंकि सारी समस्याओं का समाधान सिवाय उसके और कोई नहीं है। किसी के पास नहीं है। ठीक है, तो क्या कहा, चलते चलते देहाभिमान के कारण जब आपस में रूठ पड़ते हैं तो सर्विस ही छोड़ देते हैं। एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्याल उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से संभाल करो। मतलब देखो, अब मैंने आपको क्या कहा था, ब्राह्मणों की ब्राह्मणों से परीक्षा है। अब हमारे दुनिया वालों से तो कोई मतलब रहा नहीं, ना हम उनसे लड़ते ना झगड़ते। अगर कोई चार बातें भी कहते तो भी हम चुप लगा देते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि हमारा लेवल अब उनके बराबर का नहीं है, हम उनसे बहुत ऊपर हैं। ठीक है ना, मतलब जहाँ पर लोगों की सोच खत्म होती है वहां से हमारी सोच शुरू होती है। ठीक है, हम इस लेवल पे अब सोचते हैं, तो उनसे तो कोई मतलब नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं ना कि महारथी से महारथी लड़ेंगे, तो जो ज्ञान में जितना ज्यादा तीखा होगा, ज्ञानवान होगा, उसी को क्या करेगी माया, उसी के माध्यम से सामने वाले को पछाड़ेगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम्हारे जो पेपर आएंगे उसमें भी तुमको क्या होना है, पास होना है। इसीलिए गाइडेंस दे रहे हैं कि ऐसा नहीं कि तुम उसकी शक्ल देख करके क्या करो, सेवा ही छोड़ दो। हो जाती है टक्कर, हो जाती है संस्कारों की। तो कुछ भी करो, मतलब इन वन वर्ड आप कुछ भी करें, भगवान की सेवा क्यों छोड़ रहे हैं, उनसे मतलब क्यों? है ना। हाँ, जैसे कि कई भाई बहनों को लगता है कि हमें टीचर बहन ने ये कह दिया है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो सेंटर आना ही बंद कर देते हैं। है ना। आप ये क्यों भूल जाते हो कि ये जो मुरली है ना, ये टीचर बहन की नहीं है, ये दीदी की नहीं है। ये घर जो है ना, ये भगवान का घर है, इसमें पूरा पूरा राइट है सबका, जब तक आप कुछ अवज्ञा ना कर दें। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग चीजें कर दें और फिर भी आपको परमिशन मिले। मतलब जैसे कि माया आपको परेशान करती है ना, कोई ना कोई बात आपको बुरी लग जाती है, तो उस वजह से आपको क्या लगता है, अब तो मैं सेंटर ही नहीं जाऊं। अब किसका नुकसान, मेरा खुद का अब वो तो बैठी बाबा घर में, घर में तो आप नहीं हो, हमारा थोड़ी कुछ जाएगा, हम तो घूम फिर के यहीं रहेंगे चाहे कितनी भी माया आ जाए। लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा कि अगर आप सेंटर पे नहीं आएगा। कि आपको एक ही तो संभालने वाला था, उसी से आपने क्या कर लिया, किनारा मुंह मोड़ लिया, उसी को मुंह बना के दिखा रहे हो, तो क्या होगा बताओ, संभल पाओगे नहीं ना। इसीलिए समझा रही हूँ, इन फ्यूचर अगर आपको कभी भी किसी की भी बात बुरी लग जाती है, किसी भाई बहन की आपस में, या टीचर बहन की, दीदी की, किसी की भी, तो ऐसा नहीं कि मैं क्या करूँ, मैं घर बैठ जाऊँ, मैं मुरली ना सुनूं, मैं सेंटर ही ना जाऊँ। ये सब परीक्षाएं होती हैं, वो किसी न किसी रूप में आएंगी, चाहे वो किसी के भी रूप में आए, कोई ना कोई तो माध्यम बनेगा ना। तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि ये क्या है, मुझे बाबा से अलग करने के लिए ख्यालात आ रहे हैं। ठीक है, तो संभले रहोगे ना, कभी गिरोगे तो नहीं इन बातों से। छोटी छोटी बातें आपके भविष्य को खराब कर देंगी, नहीं तो अच्छे भले योगी और बुद्धि खराब कर देगी। ठीक है, तो एक दो की शक्ल देखते ही सर्विस के ख्यालात उड़ जाते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं इस ग्रहचारी से अपनी संभाल करो। तो गीत है हमारे तीर्थ न्यारे हैं, ओम शांति। इस गीत की लाइन ने बच्चों को खबरदार कर दिया। क्या कहा, बुद्धि में ये याद रखना कि हम तीर्थ यात्रा पर हैं। अभी लौट के आए ना, कहाँ से, तीर्थ यात्रा, कौन सी तीर्थ यात्रा है, शांति राम की। इस यात्रा को भूलो मत, ठीक है। याद की यात्रा पर ही सब कुछ डिपेंड है, और जो जिस्मानी यात्राओं पे जाके फिर लौट आते हैं और जन्म जन्मांतर यात्रा करते ही आते हैं, हमारे तीर्थ वह नहीं है। कई ऐसे लोग हैं, किसी ने नियम बना रखा है हर हफ्ते, पता नहीं हर महीने वैष्णो देवी जाने का, और वहाँ से खूब खूब सारा प्रसाद लाने का, और लेकिन घर में इतने खराब संबंध हैं बीवी बच्चों से कि मतलब मैं आपको बयां नहीं कर सकती। तो ऐसे तीर्थों का माँ तो सुनेगी आपकी, मतलब समझ रहे हो कि जहाँ जा रहे हैं वैष्णो देवी मैया के द्वारे, वो आपको पता नहीं कि उसे आप कैसे हो, वो तो सब जान रही है। लेकिन आप इस तरह के दिखावे ना करें
क्यों फालतू में वो कर रहे हैं चीज़ों को, है ना। तो उस यात्रा से क्या होगा बताओ, कुछ भी नहीं। तो मतलब बेकार है इस चीज़, इस तरह से वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी, तीनों चीज वेस्ट कर रहे हैं। सारी व्यवस्था। तो बाबा ने कहा और हमारी यात्रा देखो बिना खर्चे के, आराम से, और दिमाग कितना शांत हो गया हमारा, कितना रिलैक्स हो जाता है जब वो मतलब वो परम धाम से वो नीचे आते हैं ना सब। शांति। तो अमरनाथ में जाके फिर मृत्युलोक में चले जाना हमारे तीर्थ वो नहीं है, तुम्हारी वह यात्रा नहीं है, और सब मनुष्यों की वह यात्राएं हैं। तीर्थ पर जाकर चक्र लगाकर फिर आए पतित बन जाते हैं। किस्म किस्म की यात्राएं हैं, देवी के मंदिर भी अथाह हैं, विकारियों के साथ कितने यात्रा पे जाते हैं। तुम बच्चों ने प्रण किया है निर्विकारी रहने का, ठीक है, मतलब भगवान के द्वारे जाएंगे तो कम से कम इतना तो रहे। तो तुम निर्विकारियों की ये यात्रा है, निर्विकारी बाप जो एवर प्योर है उसको याद करना। पानी के सागर को विकारी व निर्विकारी नहीं कहेंगे, और ना उनसे निकली हुई गंगाएं ही निर्विकारी बनाएंगी। मनुष्य मात्र इतने जो पतित बन पड़े हैं वो समझते तो कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे ये नहीं समझने का कारण है पतित बुद्धि। इसको ऐसे समझो जैसे आफ्टर मैरिज बहुत मतलब ना के बराबर लोग होते हैं जो पढ़ पाते हैं, मतलब मैं क्या कहूँ आपको 0.5% ऐसे होंगे कि जो आफ्टर मैरिज सक्सेस होते होंगे, अदरवाइज पहले ही शिक्षा दे दी जाती है, क्योंकि बुद्धि कैसी हो जाती है, पतित हो जाती है, फिर चाह के भी नहीं कर सकते। दुनिया में भी कहते हैं कि जो ब्रह्मचर्य है ना, ब्रह्मचर्य से बुद्धि स्वच्छ रहती है, ताकत रहती है उसमें, ठीक है, उसमें ना मतलब जिसको कहें बाबा की लैंग्वेज में कि वो पावन बुद्धि होती है। और जैसे ही विकारी बन जाते हैं तो पढ़ाई तो छोड़ो, संबंध नहीं सही रहते आपस के, इतनी भी आत्मा में शक्ति नहीं रहती कि संबंधों को भी सही रख लें। जिसके साथ आपने जीवन भर रहने का संकल्प लिया है उसके साथ भी आपके अंदर ताकत नहीं है सही रहने की, उसे भी संभालने की। ये गलती किसी की नहीं है, ये गलती आपकी है कि आपकी ताकत क्या हो गई, जीरो हो गया। जैसे कि आपका जब मन दुखी हो जाता है तो आप क्या कहते हो, मुझ में अब क्या नहीं है, शक्ति नहीं है। तो वो शक्ति कहाँ गई, वो शक्ति यहाँ की नष्ट हुई है, शरीर की नहीं। तभी तो आप घर में जरा सी बात हो जाए और आप परेशान हो जाते हो, आप समझ रहे हैं, जरा सी बात हो जाए और आप क्या हो जाते हो। पहले कितने बड़े बड़े हो जाती थी समस्या और लोग ऐसी सहज कर लेते थे, और अब जरा सा बेटे को कुछ हो जाए, बेटी को कुछ हो जाए, या माँ को कुछ हो जाए तो हाहाकार मच जाता है। कारण यही है, कारण बीमारी नहीं है, कारण दुख नहीं है, कारण आपकी जो आपका जो स्टेमिना है ना वो जीरो लेवल पे है, इसीलिए आपको जरा सी बीमारी क्या लग रही है, बहुत बड़ी लगती है। ठीक है। तो ये कारण है सारा कुल मिला के पतित पने का, इम्प्योरिटी का, अस्वच्छता का। कल कहा ना जितनी शुद्धता होगी उतना ही ज्यादा आप निरोगी होंगे, आप समझ रहे हैं, और तो जितना ज्यादा भोगी होगा उतना ही निरोगी होगा। ठीक है। तो इस बात को आप किसी का कुछ नहीं कर सकते, अपना तो कर सकते हैं, आप खुद तो अपने हाथ में है, आप जितना बच सकते हो ना उतना बचा लो खुद को, इसी में आपका फायदा है। तो कुछ भी समझते नहीं हैं, अल्पकाल क्षणभंगुर की यात्राएं, ये यात्रा बड़ी है। तुम बच्चों को उठते बैठते यात्रा का ख्याल रखना है। यात्रा पर जाते हैं तो धंधा धोरी गृहस्थ व्यवहार आदि सब भूलना होता है। अमरनाथ की जय बस ऐसे कहते जाते हैं। मास दो मास तीर्थ पर जाकर फिर गंध में आके पड़ते हैं, फिर जाते हैं गंगा स्नान करने। उनको ये पता ही नहीं हम तो रोज पतित हो रहे हैं, गंगा जमुना पर रहने वाले भी रोज पतित होते हैं। रोज गंगा पर जाकर स्नान करते हैं, एक तो नियम होता है, दूसरे फिर बड़े दिनों पर जाते हैं, समझते हैं कि गंगा पतित पावनी है। ऐसे तो नहीं खास एक दिन पर गंगा पावन बनाने वाली बनती है फिर नहीं बनती ऐसे होगा क्या, नहीं ना। तो जिस दिन मेला लगता है उस दिन वह पतित पावनी बन जाती है। बाबा ने कहा नहीं, वो तो है ही, रोज भी जाते हैं स्नान करने, मेले पर भी खास दिन जाते हैं, अर्थ नहीं है। गंगा जमुना चीज तो वही है, उसमें मुर्दे भी डाल देते हैं, कितना गंदा मचा हुआ देखो। तो अभी तुम बच्चे जो है रूहानी यात्रा पर हो, बस हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम, रोज चल रहे हैं आजकल हम तीर्थों पे स्पेशली। इसमें गंगा स्नान करने व शास्त्र पढ़ने की कोई बात नहीं है। बाप आते ही एक बार है, सारी दुनिया भी पतित से पावन एक ही बार बनती है। ये भी जानते हैं सतयुग है नई दुनिया, कलयुग है
पुरानी दुनिया, तो जरूर अब पुरानी का विनाश करना है, ये उनका ही काम है। किसका? शिव बाबा क्यों करें ऐसा? क्योंकि बहुत ज्यादा गंद हो गई है। हाँ, गंद बहुत हो गई है। नई दुनिया धरती भी अब क्या कर रही है? बहुत भारी हो गई है। धरती भी अब विचलित हो रही है, मैनेज नहीं कर पा रहे ना। जैसे जब आपके शरीर से काम ज्यादा कर लो तो आप ना विचलित से हो जाते हो, क्योंकि बॉडी और माइंड का बैलेंस नहीं बन पा रहा। शरीर में तो कष्ट हो रहा है और फिर भी उसे चला रहे हैं तो फ्रस्ट्रेशन होगी, किलस जाओगे आप अंदर से। तो ऐसी धरती का हाल हो रहा है कि इसके पास अभी कोई ऑप्शन भी नहीं है कि पूरा सबको क्या कर दे, बस भी भूत कर दे, जिसे आप कर रहे हो कि आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो। ठीक है ना? फिर हिम्मत करके उठते हैं। अब लेकिन जब ये अपने विकराल रूप में आएगी तब नहीं छोड़ेगी किसी को, इसीलिए तो हमारे से पावर वाइब्रेशन फैले। ठीक है? बाबा के ऑर्डर के बिना नहीं होगा ये। बाबा ने कहा था कि मैं बताऊंगा प्रकृति को, उसमें बताया था, मैं बहुत छोटी थी तब सुना था कि 500 तत्व मेरे पास आते हैं और पूछते हैं अभी और कितना समय लगेगा, कब तक थामे इसे। किसे बोला? प्रकृति सृष्टि को कब तक थामे, बताओ। एक लिमिट भी तो होती है। सपोज आपके बच्चे 24 घंटे आपको परेशान करें, घर में एक आत्मा ऐसी है, तो आप क्या कहोगे? मैं कब तक निभाऊं इसके साथ ऐसे? एक तो लिमिट में आप भी टूट जाओगे। तो अब ऐसे ही ये प्रकृति है, ये भी कह रही है अब कि मैं कब तक निभाऊं, कब तक थामे इसे। तो बाबा ने कहा, बाबा पूछते थे बच्चों से कि बच्चों बताओ कितना टाइम तुम्हें और लगेगा। तो फिर बाबा को बच्चे कह देते थे, बाबा थोड़ा सा समय और दे दो। तो थोड़ा थोड़ा करते करते 20 साल तो हो गए मुझे देखते देखते। 20 साल पहले मैंने ये बात सुनी थी। आप समझ रहे हैं? तो ऐसे कैसे बनेगी बात, बताओ। बावरी का विनाश तो करना पड़ेगा। देखो, सफाई करेंगे तो रहेंगे ना, तो ये उनका ही काम है, परंतु माया ने ऐसा तमो प्रधान बना दिया जो समझते तो कुछ है ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर बड़े आदमी आते हैं, सन्यासी भी आएंगे फिर भी समझेंगे कोटों में कोई। तुम लाखों करोड़ों को समझाते हो तब कोई विरला आता है, बहुतों को समझाना होगा, आखिरी तुम्हारी ये समझानी अखबारों में आएगी। बाबा क्या कह रहे, एक दिन आएगी, अभी भी आता है अखबारों में, डेली रूटीन्स में भी है कुछ चीजें। सीडी भी अखबार में पड़ेगी। सीडी मतलब समझ गए? चित्र जो है हमारे 7 डेज के। हाँ, कहेंगे तो भारत के लिए ही है, और धर्म वाले कहाँ जाएंगे। तो कयामत का समय भी गाया हुआ है, कयामत अर्थात वापस जाना। अब ये नहीं कि हम कह रहे हैं कयामत, हर धर्म शास्त्र ने इसको अपने अकॉर्डिंग बताया है। आपसे कोई किसी तरह की बहस करे इस मामले में तो आप क्या कहो कि और धर्म शास्त्रों को उठा के देख लो। आपको हमारी बात नहीं माननी मत मानो, आप कुरान उठा के देख लो, आप ग्रंथ उठा के देख लो, आप बाइबल उठा के देख लो, आप ये गीता उठा के देख लो, जैन शास्त्र उठा के देख लो, सब में कयामत का समय बताया गया है। और वो कोई बहुत साल नहीं, वो 5000 वर्ष का ही बताया है। आप समझ रहे हैं? वो 5000 वर्ष का ही बताए, तो हम कोई न्यारी बात नहीं कर रहे दुनिया से। जो शास्त्रों में वर्णित है उसी को बस स्पष्ट रूप से खोल रहे हैं, और आप उसे खुलता हुआ देख के परेशान हो रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं कि उन बातों को स्पष्ट किया जा रहा है, तो आपको लग रही है क्या अभी तक जब बंद थी किताब तो सब राजी, और जब वो खुलने लगी है, पन्ने पलट रहे हैं, तो क्या हो रहे हैं, आपको कष्ट हो रहा है। हाँ, सीट हिल रही है। सही बात है। वो लग रहा है ना ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो ठीक है, आपसे कोई बोले तो आप ये कह सकते हो कि आप दूसरे धर्मों का रेफरेंस ले लें। ठीक है, कहते हैं ना भाई किसके रेफरेंस से आप हमें बताएं। तो कयामत अर्थात वापस जाना। ठीक है, पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया आनी है, सबका विनाश होना है, नई दुनिया स्थापन हो रही है, सिवाय तुम बच्चों के कोई नहीं जानता। तो तुम जानते हो नरकवासियों का विनाश निश्चित है। अब लोग ये कहते हैं भाई तुम्हें क्यों पता है ये बात, मतलब तुमसे क्यों बात, तो हम तो कहते हैं भाई तुम भी आगे सुन लो। ठीक है ना, आप 7 डेज का कोर्स कर लो पहले, फिर मुर्गी सुन लो। अगर आपकी बुद्धि में बैठ जाए तो हो सौभाग्य, ना बैठे तो फिर हम क्या करें, हम थोड़ी कुछ कर सकते हैं इसमें। बहुत बड़े बड़े बाबा घर में लोग आते हैं और ज्ञान को अच्छा अच्छा कह के और साइड से निकल जाते हैं, क्योंकि अंदर जाती नहीं ना बातें, अमल नहीं कर सकते, उनको लगता है तो बहुत भारी है। और हम भी तो ऐसे इंसान हैं, पर हमें तो नहीं लगा कुछ भी। हमें तो लगा बाबा ने जो हमें इतने सुंदर नियम बना के दिए, कितने अच्छे हैं ये, मतलब ये आपकी सेफ्टी का साधन है। भगवान ने आपको नियम बना के, जैसे माँ पेरेंट्स घर में नियम बना देते हैं,
भाई तुम्हें जैसे होता है ना, हर एक का जैसे कास्टिज्म है ना, और सबका अलग अलग है कि भाई अगर आप इस धर्म में हो, इस कास्ट से हो तो आपको यही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। तो समझने वाली बात है कि भगवान का शुक्रिया करें कि उसने हमें चीजें समझने की बुद्धि दी। और सबसे वंडरफुल बात यह कि यहाँ पर आने वाले कोई ऐसे नहीं पढ़े लिखे हैं, बच्चा बूढ़ा जवान अनपढ़ सबको समझ में आ रहा है। जिसे कोई ये ना कह दे भाई तुमने तो एक ही कैटेगरी के लोगों को इकट्ठा कर लिया। डिफरेंट लैंग्वेज के लोग हैं। हाँ, आप समझ रहे हैं। कोई ये भी तो कह सकता है ना, तो बाबा की देखो कैसी वंडरफुल कहानी है कि वो किसी को नहीं छोड़ रहा। हर धर्म के लोग आ रहे हैं, हर भाषा के लोग आ रहे हैं, हर जाति के लोग आ रहे हैं, रंग भेद कुछ नहीं, सब तरह की, क्योंकि आत्मा तो एक है और वो किसकी है, बाबा के बच्चे हैं। मतलब किसी को कुछ ऐसा ना कोई कह दे ना कि भाई ऐसे कैसे है, लेकिन वो फिर भी कह रहा है ऐसे ही है, तुम करते रहो ऐसे कैसे। अब देखो इतनी देर में खेल खत्म। जो लोगों को बड़ी समस्या हो रही है ना इन बातों से, वो इतनी देर में खत्म कर देगा और वो फिर ऐसे मुंह खुला का खुला रह जाना उनका कि अरे ये तो हमारे पड़ोस में रहती थी, ये तो रोज जाती थी और हमें तो इन्होंने कभी बताया नहीं कि इतना बड़ा खेला चल रहा है दुनिया का। ठीक है, तो कुल मिला के बात ये है इन सब बातों की, कैसे भी करके अपने आसपास की आत्माओं को कवर करो। कवर समझ रहे हैं, उनकी लैंग्वेज में उनको किसी ना किसी तरह से ज्ञान का तीर चला दो, उनकी लैंग्वेज में। आप समझ गए, मैं ये नहीं कह रही कि ज्ञान की लैंग्वेज। और जब भूख लगे ना तभी रोटी देने में फायदा है, बिना भूख के दोगे ना तो फेंक के मारेंगे। कुछ क्रोधी लोग होते हैं नहीं बोला अंदर तक जाएगा भूखे। ठीक है, तो मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे सपोज आपकी फ्रेंड आई आपसे कि बड़ी दुख की कहानी सुनाने, तो बस इतनी देर में कर दो काम, ये करते हैं। हो गया काम। आपकी सेवा की सेवा हो गई, उसको ज्ञान मिल गया, वो माने तो ठीक, ना माने तो ठीक है। मतलब अगर कोई आपसे आ रहा है ना बात करने के लिए, तो सोचो बाबा आपको भेज रहा है इसकी सेवा करने के लिए, क्योंकि मौका देख के ही तो काम किया जाता है। चोट मारी जाती है ना जब थोड़ा देख करके मारी जाती है, नहीं तो लोग सुनेंगे नहीं ना, कहेंगे फालतू की बातें हमसे ना कर। अब करें क्या, बाबा ने तो कहा है करने को, अब कोई तो हम भी तरीका निकालें। जैसे आपको सही रखने के लिए भी तो तरीके निकालते हैं कितने, कभी चार्ट प्रिपेयरिंग है, हाँ समझ रहे हैं, कभी ऐसे ही हो, कभी वैसे ही हो, कभी ये करो, कभी वो करो। इन सब का कंक्लूजन क्या है, सेवा करनी है किसी भी रूप में। आप सब ठीक रहेंगे, आप चलते रहें, आपका मन दुखी ना हो, आप डिस्टर्ब ना हो, आपके जीवन में उमंग बना रहे, उदास ना हो जाओ, क्योंकि रह गा रहे हो दूसरे के उसमें रह रहे हो, मकान में। किसका मकान है, रावण के राज्य में रह रहे हैं आप, और उसी से पीछा छुड़ाने के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे, तो वो परेशान करेगी आपको। फिर भी कुल मिला के जीतेंगे हम ही, तो ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे विनाश तो होना है, अब कौन रोके इसको, कर लो इतनी तपस्या जो रुक जाइए, आपसे रुक सके तो रोक लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत लोग कहते हैं, तो ठीक है। तो बाबा ने कहा भी जो बहुत थोड़ा टाइम है ना, इसमें भी बहुतों को समझाने मिलती जाएगी। मेले होते रहेंगे, सब तरफ से लिखते रहते हैं हम मेला करें, प्रदर्शनी करें, परंतु साथ साथ अपनी याद की यात्रा भी नहीं भूलने। मतलब सेवा भी करनी, लेकिन ऐसा नहीं कि मुझे याद करना ही भूल जाओ। बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, बाबा हम ठंडे नहीं चल रहे हम तो क्या है, एक्टिव है। ठीक है ना, सेवा के साथ साथ देखो हमारा योग भी हो रहा है, तो अपनी पीठ थपथपाओ ठीक है ना, हाँ ठीक है। तो अपनी पीठ थपथपाओ, बाबा हम क्या है, हम एकदम चुस्त हैं और हमारा योग भी सही चल रहा है, हमारा मन भी सही है। तो बाबा स्पेशल वाइब्रेशन देगा। तो बाबा जी का यात्रा ऐसे करते हैं जैसे बूढ़े, जैसे ताकत क्यों बताओ, लग रहे हैं 50+ वाले। अच्छा ऐसा कोई लगता नहीं वैसे आप लोगों को ना देख करके कि मतलब की दादियां हैं बैठी, हाँ नहीं, दादियां हैं 2-2 साल के पोते। तो ये क्या है, ये आपके मन की खुशी की तो बात है, ऐसी खुश हो जाना और ऐसे कभी ना लगना। पर बाबा क्या है ना, मन से बूढ़े हो जाते हैं। ठीक है, आप तो नहीं हो रही बूढ़ी इसीलिए बूढ़ा वाली बात मत करना, ठीक है। जवानों के बीच में डाल दिया ना, दीदी हो ही नहीं सकती। मेरे से क्या, मन से भी, अपने आप से भी तुरंत फुल स्टॉप।
इसको ऐसा समझो जैसे कि जो यंगस्टर बच्चे होंगे उनके सामने आप इस तरह की बातें करोगे तो वो उठ के भाग जाएंगे, कहेंगे ये पता नहीं कैसी बातें करती रहती है, इन्हें तो यही काम है बस। बुढ़िया हो गई। अब ऐसे आपको खुद से करना है कि मैं ये सब क्या कर रही हूँ, ठीक है। बाबा ने क्या कहा, ऐसे चल रहे जैसे बूढ़ों की तरह। हाँ बाबा बूढ़े। ने दूसरे बच्चों के लिए कहा, हमारे लिए नहीं कहा। हाँ बच्चे बिल्कुल ही ठंडे चल रहे हैं, ऐसे यात्रा करते जैसे बूढ़े, जैसे ताकत ही नहीं, कुछ खाया ही नहीं है, खाते तो है बाबा इतनी से। सारी चीज़ खिलाता है। बाबा का कितना ख्याल चलता रहता है। बाबा देखो क्या कह रहे हैं, ख्यालात करते करते नींद ही फिट जाती है, मतलब इतना आप लोगों के लिए टेंशन में है। ये तो खैर है। क्यों? बाबा सही कह रहे बाबा हैं। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे संग संग जो भी कोई बात है ना फटाक से उसका जवाब। सवेरे ही उत्तर मिल जाता है, सारा जवाब आ जाता तो कह रहे हैं विचार सागर मंथन तो सबको करना चाहिए ना। बच्चे जानते हैं हमको बेहद का बाप पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों को कितना अपार खुशी रहनी चाहिए। बाबा कह रहे बच्चे इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बनोगे। कोई कोई की चलन तो ऐसी है जैसे केकड़े। आज बाबा पूरी पिटाई करेगा। आज पूरे बाबा के बच्चे ऐसे हो रहे हैं, उनको उठाने के लिए केकड़ा बाबा कैसे की- चलता है, धीरे धीरे चल रहा है। बहुत धीरे धीरे। एक के पीछे दूसरे की टांग भी खींच के पीछे लेता है उसको। ओह, अच्छा। दूसरा केकड़ा। ये तो बड़ी बुरी बात है। हाँ। तो इसका कि तो वो कोई आगे आत्मा ऐसी है कोई आगे कि जो अपने चक्कर में आगे दूसरे जाने को वाले खींच को ले। भी खींच लेता है। तो बाबा ने कहा केकड़ों को बाप देवता बनाते हैं। बाबा भी बोलते हैं मैं कम नहीं मेरे बच्चे बाबा जो सोचो। बच्चों को पकड़ रहा है। अब क्या करें, अब कैसे तो आपको सही ट्रैक पे लाए, ऐसे नहीं तो ऐसे सही। तो क्या कह रहे हैं, केकड़ों को तुमको देवता बना दिए, तो फिर भी चलन मुश्किल ही किसी की सुधर। बाबा ने वैसे तो बहुत अच्छे से टाइटल देता है, आज केकड़े का टाइटल वो इसलिए ना कि आपको समझ में आए, देखेगा। आपको ये समझ में आए कि आपकी दशा कैसी थी सही बात। और आपको कहाँ से कहाँ बिठा दिया, नहीं तो आपको विमान आ जाए ना। तो बाबा ने कहा फिर भी मुश्किल ही सुधरते हैं। इस सीढ़ी के चित्र में बड़ी अच्छी नॉलेज है, परंतु बच्चे इतना काम ही नहीं करते, यात्रा ही नहीं करते। बाप को याद करें तो बुद्धि का ताला भी खुलता जाए, गोल्डन बुद्धि बन जाए। तो तुम बच्चों की पारस बुद्धि होनी चाहिए, बहुतों का कल्याण करना है। तुम सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, फिर सतो प्रधान बनना है। तो कहते हैं मुझे याद करो। कैसे बनेंगे? सतो प्रधान बनेंगे तो कृष्ण को भगवान नहीं कहते। बाबा ने कहा उनको तो कहते हैं सांवरा श्याम। बाप ने सांवरे की आत्मा को भी क्या करा है, गोरा बनाया है। गोरा बनाया है, बैठ समझाया है। ये आत्मा जानती है कि हमको बाबा क्या कर रहे हैं, विश्व का मालिक बना रहे हैं। तो खुशी में कितना दिमाग भरपूर होना चाहिए, इसमें घमंड की कोई बात ही नहीं है। पीछे की लाइट जला दो। बाप कितना निरंकारी है, बुद्धि में कितनी खुशी रहती है। हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे, नई दुनिया में राजधानी चलाएंगे। ये तो बिल्कुल ही पते दुनिया है। इस दुनिया के मनुष्य तो कोई काम के है नहीं, कुछ भी समझते हैं नहीं। ये भी दिखाना चाहिए हीरे जैसा जीवन था, वही फिर 84 जन्म ले कौड़ी मिसल बन गए। ये सीढ़ी का चित्र नंबर 1 है। फिर दूसरे नंबर पे है त्रिमूर्ति। फिर बाबा ने कहा तुम कहते हो निकट भविष्य में श्रेष्ठाचारी भारत बन जाएगा। श्रेष्ठाचारी दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य होंगे, अभी तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। बाबा ने क्या कहा, सतयुग में मनुष्य कैसे होंगे, बहुत थोड़े होंगे। पहली बार आए आप? हाँ जी। अच्छा फोन देना। तो क्या कहा, अभी कितने ढेर हैं मनुष्य, महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, तो सब आत्माएं मच्छरों सदृश। चलिए तो क्या सुन रहे थे फिर, मच्छरों सदृश, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, जाएंगे ऐसे, आग भड़क रही है, जितना कोशिश करते हैं सुधारने की उतना ही बिगड़ते जाते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, बच्चे ऐसे हैं कि और ही बिगड़ जाते हैं। मतलब हम देख रहे हैं दुनिया का क्या हाल हो रहा है, उस हिसाब से बता रहे हैं। तो बाप बच्चों को राजयोग सिखा रहे हैं, बच्चों को कितना नशा चढ़ाते हैं। कोई कोई तो यहाँ से बाहर निकले तो सारा ज्ञान ही उड़ जाता है, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। उनको थोड़ा धीरे बोले तो नहीं, बाबा ने क्या कहा, स्मृति कुछ भी नहीं रहती। नहीं तो शौक हो कि जाके सर्विस करे, मतलब बाबा ने कहा याद रहे तो सेवा करे जाके। बाप भी गुण देख सर्विस पर भेजेंगे ना, इसमें बड़े हर्षित रहेंगे। मतलब आपके अंदर इतनी क्वालिटीज हैं, इतने गुण हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको सेवा पर भेजेंगे।
तो बाबा ने क्या कहा, खुश होते हैं, सर्विस में खुशी का पारा चढ़ेगा। अच्छे अच्छे पुराने बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं थोड़ी थोड़ी बात में, ऐसे थोड़ी इन बातों के कारण सर्विस नहीं करनी। बाबा बोल रहे हैं सर्विस तो खुशी से करनी चाहिए, जिसके साथ बनती नहीं है उसकी शक्ल देखने से ही सर्विस का ख्याल उड़ जाता है। सर्विस में दिल नहीं लगती तो किनारा कर लेते हैं, फिर तो ज्ञानी और अज्ञानी में फर्क ही क्या रह गया। सर्विस, बाबा बोल रहे बच्चे, देहाभिमान की ग्रहचारी आके बैठती है, ये है पहले नंबर की बीमारी। कौन सी बीमारी? देहाभिमान, अपना अभिमान। मतलब जैसे कि इसको ऐसे समझो, जैसे कि आपको हमेशा अपने मान सम्मान की फिक्र है, आपको हमेशा ये चाहिए कि मुझे ही रेस्पेक्ट मिले, मुझे ही प्यार मिले, मेरे को ही प्रायोरिटी मिले। ये पॉसिबल नहीं है। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, आप समझ लीजिए। और ये अगर पॉसिबल करवाना चाहते हो तो जो आपको स्वमान का अभ्यास बता रखा है उसको करो। उसमें भी आपका देहाभिमान नहीं, उसमें तो आत्मा का एक, अपनी आत्मा की नेचुरल स्टेज पे आपको बिठा रहे हैं। ठीक है, तो फिर बाबा ने कहा आत्मा ही विकारी और निर्विकारी बनती है। स्वर्ग में निर्विकारी थी, रावण राज्य में आत्मा विकारी बनी। ये भी ड्रामा ऐसा बना हुआ है, इसीलिए पुकारते हैं। क्या पुकारते हैं? हे पतित पावन आओ। जो निर्विकारी थे वही पतित विकारी बने। ये किसी की बुद्धि में नहीं है कि हम कैसे थे, हम निर्विकारी थे, यानी हम देवता थे। अंदर जाती है बात, जाती है बात अंदर। हम कौन थे? हम देवी देवता थे। आप ये देखो ना कि चाहे कुछ भी हो, देखो साफ सफाई हर किसी को पसंद है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझो, क्यों पसंद है आपको? क्योंकि अंदर से हम साफ। हाँ, पवित्रता सबको अच्छी लगती है। क्यों? 9 दिन तक लोग क्या है ना, तो लहसुन प्याज का वो करेंगे और घर को कितना साफ सुथरा रखेंगे। अगर आप सचमुच में ऐसे अच्छे नहीं हो तो वो 9 दिन भी क्यों करते हो? आप समझ रहे हैं? चाहे कोई कितना भी क्रोधी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी लास्ट में कहेगा कि अब मुझे शांत रहने दो। क्यों भाई? क्योंकि अंदर में शांति भरी हुई है। वो तो विकारों की वजह से क्या हो रहे हैं? अशांत हो रहे हैं। तो इसका मतलब आप समझ गए कि कुल मिला के आप बहुत अच्छी आत्मा हो। बस दिक्कत ये हो रही है कि आपको ना ये खुद को याद नहीं आ पा रहा है, रियलाइज नहीं कर पा रहे आप इसीलिए तो बाबा को इतना फोर्सफुली आपको सुबह उठाना पड़ता है कि किसी तरह इनको याद आए कि आप दुनिया वालों जैसे नहीं हो। आप दुनिया वालों की तरह ना तो टेंशन ले सकते, ना व्यर्थ सोच सकते, ना किसी के बारे में गलत सोच सकते, अपने बारे में भी नहीं सोच सकते। से कई लोग अपने से ही परेशान कि मेरा तो जीवन ही बेकार है, मेरा तो जीवन ही बर्बाद है। ऐसा कहीं किसी ने कह दिया स्पेशल आपके सामने खड़ा होके? एक बात बताऊं, जिसको लोगों ने कहा ना कि इसका जीवन व्यर्थ है, उसी ने इतिहास रचा है, उसी ने दुनिया में कुछ करके दिखाया है। और यहाँ तो प्रैक्टिकल में भगवान के बच्चे बैठे हैं आप। तो ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि आप औरों जैसे नहीं हो, आप हम साधारण नहीं। हाँ, आप साधारण नहीं हो। अब खुद को दिलाओ, याद दिलाओ कि अगर वो ऐसे कर रही है मैं भी ऐसे करूंगी तो फिर मेरे में और उसमें मैं भी टेंशन में बैठूंगी और वो तो है ही टेंशन में, तो फिर फायदा क्या मेरा रोज रोज ज्ञान योग करने का? आप समझ रहे? तो इसीलिए खुद को याद दिलाओ कि मेरे को तो बाबा ने जितना समय दिया, शुक्र है, अब मैं जल्दी जल्दी बाबा की क्या करूं, सेवा करूं। ठीक है, तो बाबा ने कहा किसी की बुद्धि में नहीं आती है बातें। तुम मूल वतन की रहने वाली आत्मा हो, वहां तो हम निर्विकारी होंगे। यहाँ शरीर में आके पाठ बजाते बजाते विकारी बने। बाबा बैठ समझाते हैं, आत्मा शांति धाम से आती है तो जरूर पवित्र ही होगी, फिर अपवित्र बन जाती है। फिर बाबा को आके वापस इतनी मेहनत करनी पड़ती है। कहते हैं तुम पाठ बजाते बजाते एकदम नीचे आ गए हो। जैसे कि आप काम करते 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 इतनी थक गई कि अब आपसे उठा ही नहीं जा रहा। ऐसी आत्मा की हालत हो गई कि वो जन्म लेते 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 कर्मों का हिसाब चुकतू करते करते इतनी थक गई कि अब बस मन करता है अब मैं शांत रहूं, अब मुझे जन्म ना लेना पड़े। तो आप समझ रहे, तो उसके पीछे रीजन यही है। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो बाबा ने कहा इसीलिए मुझे आना पड़ा तुम्हारे लिए। ये ड्रामा चल रहा है, ड्रामा के आदि मध्य का राज सिवाय बाबा के कोई नहीं बता सकता। उस बात को कोई जानते ही नहीं। ऋषि मुनि भी नेति नेति कह गए, हम भगवान को और उनकी रचना को नहीं जानते। मतलब वो भी नहीं समझते इन बातों को, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है। तो बाबा समझा रहे हैं, इसीलिए आत्माओं का जो पिता है
और यह ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का प्रजापिता जिस द्वारा बाप आके ज्ञान देते हैं। शरीर अलग अलग है ना, तो मन बुद्धि चित्त आत्मा में है। आत्मा आके शरीर में प्रवेश करती है, किस लिए? पाठ बजाने के लिए, ठीक है। तो तुम जानते हो कोई शरीर छोड़ता है तो तू जाके दूसरा पार्ट बजाएंगे, इसमें रोने की क्या बात है? गया सो गया, फिर थोड़ी आके हमारा मामा चाचा बनेगा। रोने से क्या फायदा? मैंने आपको बताया था ना, रो के तो आत्मा को और कष्ट दे रहे। जीते जी तो जो हुआ सो हुआ, रोने के बाद तो उसका पीछा छोड़ दो अब आप, क्योंकि अब आपका हिसाब उससे जितना था वो पूरा हो चुका। अब वो वापस आपके पास नहीं आएगी जब तक कि आपका कोई इससे कड़ा कर्मों का हिसाब ना हो। और उसमें भी नहीं आएगी, फिर हो सकता है रिश्तेदारी नातेदारी के थ्रू आ जाए, अगर आपने उसे कष्ट पहुंचाया है। तो जैसे कई लोग कह देते हैं ना कि जीते जी तो तुमसे हिसाब ले नहीं पाए, लेकिन मरने के बाद जरूर लेंगे। तो ये हकीकत होती है, ये मजाक नहीं होता। इसीलिए कभी भी मजाक में ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये फिलॉसफी पीछे पीछे चलती है। उल्टा आपको तो मैंने सिखाया ना, आपको क्या करना है। आपको किसी से भी अपना कर्मों का हिसाब अब नया नहीं बनाना, क्योंकि जो है वही निबट के दे रहे। पता नहीं कहाँ से परेशानी आ रही है। तो ऐसी थोड़ी आए हैं, वो खेल चल रहा है बड़ा फिक्स है। कौन कहाँ पे फिक्स किया जाएगा। फिल्म में होता है ना, भाई तुम यहाँ पे चाची बनोगी, तुम यहाँ पे मामी बनोगी, तुम यहाँ इनकी पत्नी बनोगी। आप समझ रहे हैं? तो आपका भी ऐसे ही है, फिक्स है चीज़ें। इसको आप बिगाड़े ना अपना, जिसका जैसा चल रहा है फर्स्ट क्लास चल रहा है। चीज़ों को स्मूथली रखें। किस समय किसका अंतिम समय आ जाए उससे पहले अपने जो प्रेजेंट का जो अपना ये पल है इसको खुशी से जिए, ठीक है। तो क्या कह रहे फिर रोने से कुछ नहीं होगा। कोई कहाँ जाए जन्म लेते हैं, ये समझ में आता है ना। जैसा जैसा आज्ञाकारी बच्चा होगा तो जरूर अच्छे घर में जन्म लिया होगा। यहाँ के जाएंगे, फिर यहाँ के जाएंगे ही अच्छे घर में। देखो कितनी अच्छी बात कह दी। अब आपको समझ में आ गया आपके ज्ञान का फायदा क्या है, कि अब आपका जन्म अच्छे घर में जाएगा। ये बाबा ने आज पहली बार बात कही मुरली में, ठीक है। बाबा ने कहा यहाँ के तो जाएंगे ही अच्छे घर में, ठीक है, देवताई घराने में। नंबरवार तो होते हैं ना, जैसा जो कर्म करता है ऐसे घर में जाता है। सुख देंगे तो सुख मिलेगा, परेशान किया आपने तो फिर डेफिनेटली आपको परेशान किया जाएगा। फिर चाहे वो आपका बच्चे के रूप में क्यों ना हो, आपके पड़ोसी के रूप में क्यों ना हो, परेशान जरूर करेंगे आपको। जैसे कईयों को किसी से कष्ट नहीं है, कईयों को पड़ोसियों से बड़ा कष्ट है, केस चल रहे हैं, तो वो ऐसे ही नहीं है। वो क्या है, बहुत कड़ा हिसाब है आपका, जो घर में नहीं है लेकिन पड़ोस में है। तो उसी घर में आके जन्म, उसी के घर में क्यों लिया देखो मकान, तो कुछ तो कारण होगा, इजीली लिया गया है। और ना चाहे वो बिकेगा भी नहीं, क्योंकि कर्म होगा नहीं बोलने तो भी आता था चीजें अपने, ठीक है। तो समझ लेना चाहिए कि ये कर्मों की कहानी है मेरी इसके साथ। तो बाबा कह रहे बच्चे, पिछाड़ी में तुम जाके राजाई घर में जन्म लेंगे। कौन राजाओं के पास जाएंगे वो खुद समझ सकता है। दैवी संस्कार है ना, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। विचार सागर मंथन करना है तो बच्चों को भी ज्ञान का सागर बनना है। नंबरवार तो होते ही ना, समझा जाता है आगे चल उन्नति होती रहेगी। हो सकता है जो आज काम नहीं कर सकते वो कल बहुतों से तीखे चले जाए, ग्रहचारी उतर जाए। तो अभी आपको क्या कहा कि जिसको दुनिया ने नालायक कहा, नकारा कहा, उसी ने इतिहास रचा है। जो आपको देखने से ऐसे लग रहे हैं ना, वही आगे जाएंगे। कोई भी मतलब बाबा घर में भी ऐसे होते हैं कि उनको देख के लगता है कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गुप्त रूप में बहुत कुछ कर रहे होते हैं अपने घर में रह के। कोई पर राहु की ग्रहचारी बैठती है तो गटर में गिर पड़ते हैं, हड़बुड़ ही टूट जाते हैं। मतलब इतना ज्यादा विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो बेहद के बाप से प्रतिज्ञा कर फिर गिरते हैं तो धर्मराज द्वारा सजाएं भी बहुत मिलती हैं। तो ये है बेहद का बाप। इसीलिए भगवान से प्रतिज्ञा करें तो जरा सोच समझ के करें, ठीक है। क्योंकि वो भगवान है, वो इंसान नहीं है कि जो आपको कुछ कहेगा नहीं, ठीक है। क्योंकि वो और उससे भी ऐसी प्रतिज्ञा कर दी तो बेहद का धर्मराज है, फिर बेहद की सजा मिलती है। कोई बात में आनाकानी करेंगे, उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं कि हम भगवान की अवज्ञा कर रहे हैं। इतनी सारी बातें बाप समझाते हैं, कौन समझाएगा आपको बताओ। आज तक किसी ने ऐसी बातें समझाई है? किसी सत्संग में, किसी उसमें मंदिर में, भजन कीर्तन में? ये प्रैक्टिकल चीजें हैं और इससे जीवन बदलता है।
वहाँ तो कन्वर्स होता है, बस थोड़ी देर का सुनिए आया, बड़ा अच्छा सा लगा, बदला क्या बता मैं तेरे, कुछ भी नहीं करा आपने तो फायदा तो वही है ना जहाँ से जीवन बदले, जिससे कि आपके मन में सुखी, मन शांति की अनुभूति करे। ठीक है, तो हाँ अनुराधा बहन का, तो क्या कह रहे हैं कि आगे चल समझ में आएगा। बाबा ने कहा बात मानते नहीं है ना, कोई बात में आनाकानी करेंगे, उल्टा काम करेंगे तो सजा जरूर खाएंगे। समझते नहीं है, श्रीमत पर चलो, सर्विस में मददगार बनो, योग की यात्रा में रहो। चित्रों पर समझाने की प्रैक्टिस करेंगे तो आदत पड़ जाएगी, नहीं तो उच्च पद कैसे मिलेगा। अज्ञान काल में कोई का बच्चा बड़ा सपूत होता है तो कई बड़े कपूत भी होते हैं। यहाँ भी कोई कोई तो झट बाबा का काम कर दिखाते हैं, तो बच्चों को बेहद की सर्विस करनी है, बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। ठीक है, किसी को सही राह दिखा देना, किसी का जीवन सुखी कर देना, इससे बड़ा पुण्य कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो बाबा ने कहा पैगाम देना है तुमको, पाप को याद करने से बुद्धि अच्छी बनेगी। अभी तो कलयुगी तमो प्रधान दुनिया का एंड है, और आएंगे भी एंड में फिर बाकी के लोग। तो बाबा ने कहा ड्रामानुसार अभी सब आत्माएं रावण राज्य में दुखी हैं, सो भी समझते नहीं है। ये किसी को कह दो तो और ही पतित हो, तुम पतित हो तो क्या होंगे, और ही बिगड़ पड़ेंगे कि कैसी बातें आप बोल रहे हो। हम थोड़ी बोल रहे हैं, मुरली में बताओ कर लो, किसका मुरली का कुछ खर्चा बताओ, कुछ भी हमारा नहीं है यहाँ पर। ज्ञान की एक एक पॉइंट सब बाबा की है। ठीक है, तो बहुत लोगों को बहुत समस्या होती है इन बातों से, तो होती रहे, करने वाला तो अपना काम करेगा ही, जिसे नई दुनिया बनानी है वो तो बनाएगा ही। ठीक है ना, तो बाबा समझा रहे ये विशेष वर्ल्ड है, तुम अपना राज्य भाग्य ले लो, बाकी सब विनाश हो वापस चले जाएंगे। ये गाया भी हुआ है ना, महाभारत लड़ाई लगनी है जिससे सब धर्म खलास हो, बाकी एक धर्म रहेगा। ये लड़ाई के बाद स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। कितनी अच्छी रीति बच्चों को समझाते हैं, आगे चल तुम्हारी बातें सब क्या करेंगे, सुनते रहेंगे और आते रहेंगे, परंतु क्या होगा, बहुत लेट हो जाएगा। जब आएंगे ना बाकी ही लोग, बहुत देर कहते हैं, बहुत देर हो गई, अब आप बाहर ही रहो, अब आप अंदर नहीं आ सकते, नो एंट्री। कौन कह रहा है कि अब क्या होगा, अब जब से आपको बुला रहे थे तब से तो आप आए। ठीक है, भगवान ने भी टाइम फिक्स कर रखा है। ठीक है, तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो पतित बन गए वही आके नंबरवार अपना वर्षा लेंगे, प्रजा तो ढेर बनेगी। मतलब ज्ञान सुनने वाले तो ढेर है, राजा तो एक ही होगा, और उसमें भी 108 16,108, तो उनकी भी तो प्रजा होगी। तो कितनी दुनिया है देखो, तो इसीलिए तो पूरी दुनिया में, विदेशों में, गली गली में क्या है, बाबा के घर खुले हुए हैं। ठीक है, अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है भगवान की आज्ञाओं की अवज्ञा कभी नहीं करनी है। ठीक है, बेहद सेवा में सपूत बच्चा बन मददगार बनना है। दूसरी पॉइंट है ज्ञान धन की गुप्त खुशी से बुद्धि को भरपूर रखना है, आपस में कभी भी रूठना नहीं है। रूठते तो नहीं हो, है भगवान से भी रूठते हैं कई लोग, आपस में तो नहीं रूठते, पर भगवान से बहुत शिकायतें रहती हैं कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अब क्या करे बताओ, क्या करें बताओ। अब आपने उस आत्मा के साथ ऐसा किया था तो उसको तो भेजना ही था आपके साथ, कैसे हो। अब आपसे अगर बात करनी है तो आमने सामने होगी तो ज्यादा अच्छे से बात होगी ना, तो इसीलिए तो आपके घर में भेज दिया उसे। ठीक है, जो भी कहना सुनना है सामने कह लो, दूर भेजने से कहाँ जाओगे, इसीलिए तुम्हारे सामने ही है वो। अब उसमें आपको मजा नहीं आ रहा, फिर उसमें आपको लग रहा है क्यों ऐसा, वैसे ही है बस, क्या करें अब आप सोचो ना, भगवान इसे कहते हैं कि भगवान के लिए कहते हैं ना, ये तेरी गतवत
और न जाने कोई कोई। तो आपस में कभी भी रूठना नहीं, ठीक है। साथ में आत्माएं है ना आपके, सबसे ज्यादा रूठते किससे हैं? एक ही आत्मा से रूठते हैं। एक ही साथ, देखो कितनी बड़ी बात कही उन्होंने, एक ही रहती है साथ में हमेशा, और उसी से क्या रहते हैं? रूठे रहते हैं। नहीं, वैसे भी ऑलमोस्ट लोगों के साथ एक ही होती है जो हमेशा के लिए बंधी होती है। चाहे जैसे किसी का बच्चा होगा एक जिसका कोई नहीं होगा, या किसी की माँ होगी खाली, तो एक ही तो है ना, या युगल है सही बात। तो दो नहीं है, तो फिर वो एक ही आत्मा। कुल मिला के बात ये है कि एक ही है जिससे सबसे ज्यादा पढ़ा रहा है इतना पक्का सबसे ज्यादा क्या होती है आपको? एक से प्रॉब्लम समस्या होती है। तो अब क्या करें, इन समस्याओं को स्टॉप कर दें। आज भगवान के महावाक्यों को अंदर उतारे कि मुझे क्या नहीं करना, रूठना। जो जैसे चल रहा है ठीक है, चलते रहो, तुम खुश रहो, ठीक है, तुम खुश रहो। मेरे से नहीं बोलना, मत बोलो, तुम तो खुश रहो। देखे तुम कितनी देर खुश रह लो हमसे ना बोल के। सामने वाला खुश तो है। भाई तो कह रही हूँ, अच्छा बहुत वंडरफुल बात है ये, ठीक है। तो वरदान दिया बाबा ने, सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। क्या कह रहे? सर्व शक्तियों की संपत्ति से संपन्न बन, दाता बनने वाले विधाता वरदाता भव। भगवान ने आप में बहुत ताकत भरी, और खास माताओं बहनों पे बहुत ज्यादा भरी है, जिसका आपको अंदाजा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन आप भूल जा रहे हो, ठीक है। इसलिए क्या करना है, आपको याद रखना है कि बाबा ने आप में क्या भरी है, बहुत शक्तियां भरी। ये नहीं कि मेरे से नहीं हो रहा, शिव की शक्ति हूं मैं, ठीक है। मैं एक स्त्री या मैं कुमारी, मैं भाई नहीं, मैं कौन हूँ? साधारण नहीं हूँ। देखा ना कैसे दिखाते हैं, कितनी शक्ति भरी रहती है। हाँ, आधा शंकर का और आधा पार्वती का। तो जो बच्चे सर्व शक्तियों, बस याद रखना है, जो बच्चे सर्व शक्तियों के संपत्तिवान है वही संपन्न और संपूर्ण स्थिति के समीपता का अनुभव करते हैं। जिनको याद रहता है, उनसे कोई भी भक्तपन के व भिखारीपन के संस्कार इमर्ज नहीं होते। उनमें कोई मतलब कभी भगवान से कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, कभी कुछ मांगेंगे, तो वो कौन हो गए? भिखारी। ये तो भक्त हो गया, भक्ति मांगता है भगवान से। आप भक्त हो, आप बच्चे हो, और बच्चा कभी भी मांगता नहीं है, क्या करता है? हक से कहता है, ठीक है ना। तो इस बात को आपको क्या रखना है, ध्यान रखनी है ये बात, ठीक है। तो देखो ध्यान से सुनो, बाप की मदद चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, सहयोग चाहिए, शक्ति चाहिए, यह चाहिए। शब्द दाता विधाता वरदाता बच्चों के आगे शोभता नहीं है। आप बुद्धि जोड़ो और अपने आप ले लो जो चाहिए, बस इतना करना है आपको। आपको कुछ करना ना पड़े, बस। ठीक है, आपको क्या करना है, बुद्धि जोड़ दी। जैसे आपको लगता है घर में बहुत अशांति हो रही है, मैं शांति के सागर की संतान, मास्टर शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मेरे ऊपर लहरें ऊपर से बरस रही है शांति की, और मेरे से निकल के पूरे घर में फैल रही है। ये सब शांत होते जा रहे हैं, झगड़ा समाप्त होता जा रहा है, बस हो गया। 10 मिनट करो और देखो रिजल्ट, ठीक है। तो वे तो विश्व की हर आत्मा को कुछ ना कुछ दान व वरदान देने वाले, मांगने वाले नहीं है। भगवान से अब तो बंद करो मांगना, सीधी बात करो ना। बच्चों को अगर माँ बाप से कुछ चाहिए तो उनकी आरती नहीं उतारते हो, सीधी बात करते हैं। माला का जाप नहीं करेंगे, पापा पापा या मम्मी मम्मी करता है कोई है। और लेकिन भगवान को मनाने के लिए आप समझते हैं कि भगवान तो कोई ऐसी चीज है कि उसे मनाने के लिए इस तरह से करना पड़ता है। शास्त्रों में लिखा है, आपको बता देती हूँ कि मैं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज समझता हूँ। कौन? भगवान। वो है प्यार की, वो है कम्युनिकेशन। आप मेरे से सीधी बात करो, भगवान का ये कहना है। आप मेरे से किसी के माध्यम से बात मत करो, देवी देवताओं के माध्यम से बात मत करो, पुजारी के माध्यम से बात मत करो, किसी थर्ड पर्सन से। तुम मेरे से बात करो, तुम मेरे हो तो तुम किसी और का वो सारा क्यों ले रहे हो? डायरेक्ट बात करो, और वो हम कर नहीं सकते। समस्या क्या है आपको? क्योंकि आपको अपना देहाभिमान इतना है कि ज्योति बिंदु से बुद्धि जुड़ती नहीं, तो उसको जोड़ने की बस मेहनत है सारी, बस इतना याद रखना है, ठीक है। तो स्लोगन है, हर आत्मा को कोई ना कोई प्राप्ति कराने वाले वचन ही सत्य वचन है। क्या कह रहे हैं?
ये नहीं कि जो मुंह में आए सो, तो फिर उसका सत्वचन होंगे वो, कौन से वचन होंगे वे वो, कड़वे वचन। मतलब कहने का ये है कि आपके शब्द ऐसे हों जो फालतू में किसी का दिमाग ना खराब करें, कुछ ना कुछ उसे एनर्जी दे जाए, कुछ ताकत भर जाए, कुछ उसका जीवन बदल दे, ऐसे वचन हो। ठीक है, तो आज के लिए आपका होमवर्क क्या है, आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे रूठना नहीं है। ठीक है, किसी से भी आज से क्या करना, जिससे भी रूठे हुए हों सबसे अपना मेल कर लेना। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है आपको मेल करने के लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बस बातचीत तो करनी है। आप समझ सकते, और क्या, बात ही तो करनी है आपको, और थोड़ी कुछ करना है। इससे ना आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, बहुत दिमाग को ना बहुत सुकून मिलेगा आपको। अगर आप एटीट्यूड में रहेंगे, विमान में रहेंगे ना, तो बीमारी भी बनेगी, फिर शरीर पे पड़ेगी। ठीक है, और दूसरी बात, बाबा से नहीं रूठना है। ठीक है, और ब्राह्मण परिवार से नहीं रूठना है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।